हेलो, वेलकम टू हाई रेव इंडिया चैनल। दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से बड़ी कार निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों को सही समय पर लॉन्च नहीं कर पाई। लेकिन अब देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है, जिसके बाद कई बड़ी कार निर्माता कंपनी अपनी गाड़ियों को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में 10 ऐसी एसयूवी के बारे में बताने वाले हैं जो अगले 6 महीने में एक के बाद एक लॉन्च होने वाली है। महिंद्रा XUV 700। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा भारतीय बाजार में एक नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने हाल ही में अपनी नई XUV 700 का ऐलान एक टीजर जारी करके किया था। महिंद्रा ने नई एसयूवी को अपने वेबसाइट पर सूचीबद्ध भी कर दिया है, जिसके बाद से कार प्रेमी महिंद्रा की इस दमदार एसयूवी का इंतजार कर रहे हैं। XUV 700 का मुख्य मुकाबला इस समय बाजार में मौजूद MG हेक्टर प्लस, Hyundai Alcazar जैसी एसयूवी से होगा। महिंद्रा XUV 700 में डीजल और पेट्रोल इंजन दोनों के विकल्प मिलेंगे। डीजल मॉडल में 2.2 लीटर 4 सिलेंडर M-Hawk इंजन दिया गया है। ये इंजन 185 HP का पावर जनरेट करता है, जबकि इसके पेट्रोल मॉडल में 2.0 लीटर इंजन मिलेगा जो 190 HP का पावर जनरेट करता है। इसके साथ ही एसयूवी 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शन के साथ पेश की जाएगी। XUV 700 के टॉप स्पेक वेरिएंट को ऑल व्हील ड्राइव दिया गया है। XUV 700 के सुरक्षा फीचर्स की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ADAS जैसा फीचर दिया जा रहा है, जो इस सेगमेंट की किसी कार में पहली बार देखने को मिलेगा। इसमें केवल 2 ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम ADAS जैसा फीचर मिलेगा। ADAS में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीपिंग असिस्ट जैसे फीचर्स भी शामिल होंगे। वहीं ये कार अक्टूबर 2021 को लॉन्च हो सकती है। इस शानदार कार की कीमत 15 से 22 लाख रुपए हो सकती है। MG एस्ट्रो SUV। MG मोटर्स इंडिया भारत में एक नई एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। इस एसयूवी की कड़ी टक्कर Hyundai Creta से होने वाली है। MG एस्टर, Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq और Volkswagen Tiguan जैसी कारों को भारतीय बाजार में टक्कर देगी। इस कार की डिजाइन लैंग्वेज काफी हद तक MG ZS EV की तरह ही रहने वाली है। कार में 3D स्पॉक ग्रिल की जगह हेक्सागोनल शेप में ग्रिल्स दिए जाएंगे। ये कार भारत में लॉन्च हो चुकी MG ZS EV का पेट्रोल वर्जन होगी। कंपनी इस कार को MG एस्टर नाम से लॉन्च कर सकती है। ये एसयूवी भारत में लॉन्च हो चुकी MG ZS EV का पेट्रोल वर्जन होगी। इस शानदार कार की कीमत 12 से 15 लाख रुपए होने की उम्मीद है। कंपनी इस कार को इस साल अक्टूबर 2021 तक लॉन्च कर सकती है। Citroen C3 स्पोर्टी सब 4 मीटर क्रॉसओवर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। आपको बता दें कि कंपनी ने इस कार का कोड नेम C21 रखा है और इस कार को पुणे की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसके इंजन की बात करें तो नई Citroen C3 स्पोर्टी में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर प्योरोटक पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इंजन 114 bhp की पावर प्रदान करता है। माना जा रहा है कि इस कार में 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया जाएगा और इस कार की कीमत 7 से 12 लाख रुपए हो सकती है। वहीं ये कार इस साल के अंत में लॉन्च हो सकती है। इस कार का सीधा कंपटीशन टाटा नेक्सन, किया सोनेट और फॉर इकोस्पोर्ट से होने वाला है। पहली है 2021 RAV4 हाइब्रिड एसयूवी। टोयोटा भारतीय बाजार में नई एसयूवी टोयोटा RAV4 लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसे इस साल 2021 के मिड में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी टोयोटा RAV4 हाइब्रिड एसयूवी को सीमित संख्या में भारत में इंपोर्ट करेगी। ये कदम टोयोटा को अपनी एसयूवी रेंज बढ़ाने और हाइब्रिड ड्राइव टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इंडियन मार्केट में आने वाली टोयोटा RAV4 हाइब्रिड पावर ट्रेन से लैस होगी। इसमें हाइब्रिड सिस्टम के साथ 218 bhp पावर वाला 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। इंटरनेशनल मार्केट में टोयोटा की ये एसयूवी कई इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें 2.0 लीटर पेट्रोल, 2.5 लीटर पेट्रोल और 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन शामिल है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि RAV4 को भारत में 2500 यूनिट कोटा के तहत इंपोर्ट किया जा सकता है। इसमें होमोलॉगेशन की जरूरत नहीं होती। इससे नए प्रोडक्ट को शोरूम तक लाने में समय की बचत के साथ उसकी कॉस्ट कम करने में मदद मिलती है। टोयोटा RAV4 की कीमत 60 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। ये शानदार फीचर्स वाली कार दिसंबर 2021 तक लॉन्च हो सकती है। पहली है टाटा हेक्सा सफारी 4x4। दोस्तों, अपडेट BS6 टाटा हेक्सा को ऑटो एक्सपो 2020 में हेक्सा सफारी एडिशन के रूप में पेश किया गया था। कंपनी द्वारा इसे 2020 में लॉन्च किया जाना था।
लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसके लॉन्च को टाल दिया गया था। दरअसल हाल ही में कंपनी की सोशल मीडिया टीम ने कहा कि कंपनी इस साल के अंत में हेक्सा के सफारी एडिशन को लॉन्च करेगा। हालांकि ये कार इस साल किस महीने और तारीख को लॉन्च की जाएगी, इस बात का खुलासा फिलहाल टाटा की तरफ से नहीं किया गया है। एक ग्राहक के सवाल का जवाब देते हुए टाटा मोटर्स ने ट्वीट कर कहा, हेक्सा के सफारी एडिशन का फ्यूचर में क्या लुक होगा वो ऑटो एक्सपो 2020 में दिखाया जा चुका है, जो कि एक कॉन्सेप्ट मोड था। इस साल के अंत में इसे BS6 के साथ लॉन्च किया जाएगा। हेक्सा सफारी एडिशन में मुख्यतः बदलाव इसके इंजन में किया गया है, जो अब BS6 मानकों को पूरा करता है। बाकी इसके इंजन को पहले जैसा ही बनाया गया है। इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन 156 PS की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करने की क्षमता वाला होगा। अपडेट हेक्सा को 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में पेश किया जाएगा। इसके अलावा टाटा इसके 4WD ड्राइव मोड विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को भी पेश कर सकता है। इस शानदार कार की कीमत 14 लाख रुपए हो सकती है। दोस्तों, महिंद्रा स्कॉर्पियो का नया मॉडल लंबे समय से चर्चा में है। न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को कई बार देश में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई स्कॉर्पियो के लुक में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें नया इंटीरियर और नए इंजन ऑप्शन होंगे। उम्मीद थी कि महिंद्रा इस साल फरवरी में हुए ऑटो एक्सपो में इसे पेश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नई स्कॉर्पियो के लिए अभी अगले साल तक का इंतजार करना होगा। न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को Z101 कोड नेम दिया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो साल 2021 की दूसरी तिमाही में लॉन्च होगी। SUV के पेट्रोल मॉडल में नया 2.0 M स्टैलियन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 190 bhp का पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन होंगे। मौजूदा मॉडल की तुलना में न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो ज्यादा प्रीमियम फीचर से लैस होगी। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले स्मार्ट के साथ नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, लेदर सीट और हेड अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। ये शानदार कार साल 2021 के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है। 2021 इसूजू MU-X 2021 इसूजू MU-X को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। बता दें कि ये कार थाईलैंड में लॉन्च की गई है, जहां इसे 26.30 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसूजू MU-X को 6 रंग विकल्प में लॉन्च किया गया है। ये SUV 2 व्हील और 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है और अपने पुराने मॉडल के मुकाबले कई नए फीचर्स के साथ उतरती है। जानकारी के अनुसार 2021 इसूजू MU-X अब जल्द ही भारत में भी लॉन्च हो सकती है। इस कार में 1.9 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगाया गया है, जो 150 bhp और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। ये कार एक आउटपुट वेरिएंट में आती है, जिसमें 3.0 लीटर का डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन 190 bhp पावर और 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 4 तरह से एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग व्हील, डुअल जोन ऑटो एयर कंडीशनर, रेयर स्प्लिट AC कंट्रोल स्विच, स्मार्ट क्लेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। कार में 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ दिया गया है। भारत में इसूजू D-Max और S-Cab पिकअप ट्रक को 14 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। इसूजू D-Max को 8.38 लाख रुपए व S-Cab को 9.24 लाख रुपीस की कीमत में लाया गया है। तीसरी है टोयोटा बैच एर्टिगा। दोस्तों, टोयोटा ग्लैंजा की सफलता के बाद कंपनी आर्टिगा के रिबॉर्न मॉडल को उतारने पर विचार कर रही है। नई कार में कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो आर्टिगा से अलग हो सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो अंदर बड़ा टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का भी सपोर्ट दिया जाएगा। स्टीयरिंग में लेदर की फिनिशिंग, UV कट ग्लास, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। उम्मीद है कि रिबॉर्न मॉडल में मारुति आर्टिगा का ही 1.5 लीटर 4 सिलेंडर BS6 इंजन लगाया जाएगा, जो 102 bhp का पावर और 138 न्यूटन मीटर की टॉर्क उत्पन्न करता है। नई कार को 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विकल्प में लॉन्च किया जा सकता है। भारत में इस कार की कीमत 7 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच हो सकती है। टोयोटा मारुति आर्टिगा के बाद विटारा ब्रेज़ा को भी रीबॉन्ड कर सकता है। टोयोटा और मारुति पार्टनरशिप के तहत
हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के विकास पर भी काम कर रही है। ये बेहतरीन कार अगस्त 2021 में लॉन्च होगी। सीट एसयूवी H6 भारत में मौजूदा दौर में जीप इंडिया की बिक्री में काफी गिरावट आई है और इसकी सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाली जीप कंपास एसयूवी भी अब अपनी चमक खो रही थी, लेकिन कंपनी ने हाल ही में से अपडेट देकर नए सिरे से मार्केट में पेश किया है। इसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जीप भारत में एक नई 7 सीटर एसयूवी को भी लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसका इस साल के अंत तक ग्लोबल डेब्यू होगा। कंपनी ने इस एसयूवी को इंटरनल इस्तेमाल के लिए H6 का नाम दिया है, जो कि भारत के लिए कंपनी का एक महत्वपूर्ण मॉडल भी होगी। चाकन में जीप इंडिया का प्लान राइट हैंड ड्राइव एडिशन के उत्पादन का ग्लोबल हब होगा। बताया जा रहा है कि भारत में 7 सीटर एसयूवी H6 का उत्पादन अप्रैल 2022 में शुरू होगा, जिसके मई या जून में लॉन्च होने की उम्मीद है। पावर देने के लिए नई जीप H6 एसयूवी को कंपास में ड्यूटी कर रहा 2.0 लीटर 4 सिलेंडर मल्टीजेट टर्बो डीजल इंजन मिलेगा, लेकिन इसका पावर आउटपुट रेशियो करीब 200 HP के आसपास होगा। ध्यान रहे कि कंपास में ये इंजन 153 HP की पावर का उत्पादन करता है। इंजन को स्टैंडर्ड के रूप में 9 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक रेयर गियर बॉक्स मिलने की उम्मीद है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट ऑल व्हील ड्राइव के साथ आ सकता है। इसकी कीमत 28 लाख रुपए तक हो सकती है। रेनो ग्रैंड डस्टर। लंबे इंतजार के बाद रेनो ने अपनी कॉन्सेप्ट एसयूवी रेनो डस्टर को टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश कर दिया है। कंपनी ने इसमें शानदार दमदार इंजन दिया है, जो पावर के मामले में Hyundai क्रेटा और Kia Seltos से भी आगे है। वैसे तो नई डस्टर में तमाम खूबियां हैं। इसे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है। वहीं एक्सटीरियर में क्रोम ग्रिल, टेल गेट, रूफ रेल्स, फॉग लैंप्स कवर को नए क्लेवर के साथ पेश किया गया है। वहीं इसमें जबरदस्त 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो भारतीय रोड कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही में इसमें शानदार 475 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। मिडनाइट ब्लैक इंटीरियर के साथ प्रीमियम ब्लू ग्लास सीटें दी गई हैं। साथ ही नई डस्टर में रिमोट फ्री कूलिंग का खास फीचर्स मिलता है। इसमें ग्राहक की फॉब की मदद से कार में बैठने से पहले ही कार का इंजन शुरू करके एयर कंडीशन को ऑन कर सकते हैं। नई डस्टर में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 5500 RPM पर 152 PHP का पावर और 1600 RPM पर 354 Nm का टॉर्क देता है। टर्बो इंजन को 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड CVT मैनुअल मोड के साथ उतारा गया है। ये इंजन मैनुअल पर 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर जबकि ऑटोमेटिक 16.42 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगा। डस्टर में 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो इसमें आता रहेगा। ये शानदार कार 2022 के मध्य में लॉन्च हो सकती है। वहीं इसकी कीमत 20 लाख रुपए होने की उम्मीद है। जीप 7 सीट एसयूवी H6 भारत में मौजूदा दौर में जीप इंडिया की बिक्री में काफी गिरावट आई है और इसकी सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाली जीप कंपास एसयूवी भी अब अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इनमें से किस कार को खरीदने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।